अखंड ज्योति जून 2023। शीर्षक है योग। योग का अर्थ आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देने से निकलता है। क्षुद्रता को महानता के साथ, कामना को भावना के साथ, स्वार्थ को परमार्थ के साथ जोड़ देने का नाम, स्वयं को परमात्मा चेतना में विसर्जित कर देने का नाम योग कहा जा सकता है। योग प्रक्रियाओं में ध्यान के अभ्यास को प्रमुखता दी गई है। यह ध्यान एकाग्रता पर आधारित है और इसका अर्थ यही है कि निकृष्टता के मोह, लोभ, मोह और अहंता के जाल जंजाल में जकड़े हुए मन को इन उलझनों से निकालकर निर्धारित लक्ष्य के साथ तदात्म में स्थापित करने का अभ्यास कराना। चेतना को उच्च स्तरीय उत्कृष्टता के साथ एकात्म कर देने का नाम ही योग कहा जा सकता है। एक तरह से यह हमारी आस्थाओं एवं मान्यताओं का परिष्कार है। अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं, लालसाओं और लिप्साओं को रौंद कर उच्च स्तरीय आदर्शों का अनुसरण करने का जो साहस जुटा पाते हैं वे ही योगी कहे जाते हैं। ऐसे करने वालों को मन के बिखरावों को त्याग कर दिनचर्या के प्रत्येक क्रिया कृत्य में तदात्म्य के होने का अभ्यास करना पड़ता है। जो क्रिया के साथ मनोयोग को जोड़ पाने में सफल हो पाते हैं वे ही भौतिक एवं आत्मिक क्षेत्र में समान रूप से सफल हो पाते हैं। ध्यान से देखें तो योग का उद्देश्य भी यही है। ध्यान यदि मात्र किसी देवता का करते रहा जाए तो उससे मन की शांति तो मिलती है, परंतु ध्यान का वास्तविक उद्देश्य परिपूर्ण नहीं हो पाता है। ध्यान का लक्ष्य एक ही है और वह है सर्वतोन्मुख उत्कृष्टता के प्रति सघन श्रद्धा उत्पन्न करना, उसके महात्म्य का भावपूर्ण चिंतन करना और अपनी समग्र चेतना को उसी में एकाकार कर देना। ऐसा मिलन हो जाने पर जीवात्मा की अलग सत्ता नहीं रह जाती। बूंद जब समुद्र में मिलती है तो अपना स्वरूप स्वभाव सभी खो देती है और समुद्र तरंगों की तरह ही लहराने लगती है। योग का अर्थ ईश्वरीय मिलन से है और ईश्वर मिलन का तात्पर्य गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से ईश्वर जैसा बन जाने से है। एक रूपता को स्थापित करने के लिए मन पर संपूर्ण स्वामित्व, मनोनिग्रह अनिवार्य हो जाता है। योग साधना के विभिन्न उपचार इसी प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं ताकि मन की वृत्तियां परिष्कृत, परिमार्जित हो सके। यही सच्ची योग साधना है। सा हनिस्तन्महिच्छिद्रम सह मोह सान्धमुक्तः यदन्यत्र श्रमा कुर्यान् मोक्ष मार्ग बहिष्कृतः। अर्थात जो मोक्ष मार्ग से विरत होकर अन्य वस्तुओं के लिए श्रम करता है उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही त्रुटि है, वही मोह है, वही अंधता है और वही